कई खिलाड़ियों के सिर सजेगा कप्तानी का ताज, तो वही कई खिलाड़ी हो जाएंगे कप्तानी से महरूम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1331वां एपिसोड। आज 25 सितंबर की तारीख है और हर टीम के कप्तानों की फुल एंड फाइनल लिस्ट इस वीडियो में बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर फैक्ट, हर न्यूज, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब किंग्स की टीम के साथ। जब से रिकी पॉन्टिंग आया है, पंजाब किंग्स की टीम में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि शिखर धवन अब कप्तान नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लेजेंड लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो नियम अनुसार अब वो आईपीएल खेल नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में पंजाब नया कप्तान ढूंढ रही है। रिकी पॉन्टिंग के सबसे ज्यादा चहीते हैं स्टीव स्मिथ। रिसेंटली दोस्तों मेजर लीग क्रिकेट में भी रिकी पॉन्टिंग और स्टीव स्मिथ की जोड़ी को हमने कोच कप्तान की जोड़ी बनते हुए देखा था और सक्सेसफुल होते हुए देखा था। तो यही चीज दोस्तों अब हमें आईपीएल में दिख सकती है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि एक नए कप्तान को ऑन बोर्ड लाने की तैयारी पंजाब किंग्स की टीम कर रही है और वो नया कप्तान है स्टीव स्मिथ। अच्छा, स्टीव स्मिथ का भी इतिहास बड़ा सुनहरा है। इंडियन प्रीमियर लीग में जब एक जमाने में 2010 के समय में आए थे तो स्पिनर बन के आए थे। बाद में राजस्थान रॉयल्स की टीम की कप्तानी की, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम की कप्तानी की और अब 2-3 साल से आईपीएल में कोई टीम भाव नहीं दे रही है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग के आने के बाद पंजाब को स्टीव स्मिथ के रूप में सबसे हाई चांसेस है नया कप्तान मिल सकता है। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में, स्टीव स्मिथ क्या सही विकल्प होंगे? आपकी राय क्या है इस पर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली भी दोस्तों इस समय मझधार में फंसी हुई है, क्योंकि दिल्ली के सामने भी 2-3 ऑप्शन है। पहली बड़ी चीज तो यह है कि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ऋषभ पंत को 20 करोड़ की आईपीएल सैलरी का ऑफर दिल्ली वालों ने दे दिया है। मतलब ऋषभ पंत अगर रिटेन होते तो उन्हें सालाना 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये दिल्ली की टीम ने ऑफर दिया है ऋषभ पंत को। कुछ खबरें ऐसी थी पहले कि ऋषभ पंत चेन्नई में जाना चाहते हैं, दिल्ली अभी उन्हें चेन्नई में ट्रेड नहीं करना चाहती, इसलिए उनको रोकने के सारे तरीके कर रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ट्रेडिंग बंद है, तो नियम अनुसार कुछ भी बंद नहीं है भाई। देखो सीधी बात है, जब मेगा ऑक्शन होता है तो टीमें ट्रेडिंग नहीं करती है, क्योंकि टीमों को पता नहीं होता है कि यार हम कितने खिलाड़ियों का रिटेंशन होगा और किन किन को कब कब हमें जरूरत पड़ जाएगी, इसीलिए ट्रेडिंग कोई कर नहीं रहा है। दूसरी बड़ी चीज कि जब नीलामी करीब आएगी तब हमें सही समीकरण पता लगेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होना, सिर्फ देना देना नहीं होता, लेन देन होता है। अगर दिल्ली ऋषभ पंत को देगी तो दिल्ली भी चाहेगी कि चेन्नई से कोई ऐसा खिलाड़ी मिल जाए। तो ये सारी चीजें, इसलिए ट्रेडिंग अभी कोई नहीं कर रहा, रुकी हुई है। हो सकती है, नियम अनुसार सब कुछ हो सकता है। अच्छा, तीसरी बड़ी चीज मैं बता दूं दिल्ली को लेकर कि दिल्ली चाहती है कि ऋषभ पंत रहे। क्यों? क्योंकि अगर ऋषभ पंत रहेंगे तो दिल्ली फूलेगी फलेगी, अदरवाइज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद ही देख लो, ऋषभ पंत जाएंगे तो कप्तानी कौन करेगा? तो दिल्ली अभी पूर्ण कोशिश में ऋषभ पंत को रखने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि 65-35 है भाई, 65% चांसेस दिल्ली में ही रहेंगे ऋषभ पंत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। देखो यार, राजस्थान रॉयल्स को लेकर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब से राहुल द्रविड़ आए हैं, विक्रम राठौर आए हैं, तब से राजस्थान रॉयल्स का एक नजरिया कप्तानी को लेकर स्पष्ट है कि बटलर को नहीं बनाएंगे भाई, हमारे सैमसन हमारे ही रहेंगे। देखो यार, राहुल द्रविड़ के काफी करीब माने जाते हैं संजू सैमसन, एंड दैट्स व्हाई हमने पहले भी देखा है जब राजस्थान रॉयल्स की टीम थी तो सैमसन को राहुल द्रविड़ काफी तरजीह देते थे। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों संजू सैमसन ही कप्तान रहेंगे। अभी की परिस्थिति में राजस्थान रॉयल्स अपना कप्तान नहीं बदलेगा। हालांकि दोस्तों बहुत सारी टीमों ने कोचेस और कप्तान के समीकरण बदले हैं और इसको लेकर हमने काफी सारी रील्स बनाई है। अगर आपने हमारे रील्स पेज को फॉलो नहीं किया तो भैया यश.mcp रील्स पेज चालू हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। परिवार का हिस्सा वहां जरूर बन जाना, क्योंकि आईपीएल से जुड़े हुए ऐसे ऐसे फैक्ट, ऐसी ऐसी न्यूज, ऐसी ऐसी खबरें वहां पर हम रोज एक रील डालते हैं, आपको मजा आ जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों रोज 2 और फिर 3 रील्स डेली डालेंगे, तो डेली क्रिकेट और आईपीएल का डोज मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों केकेआर की टीम की। कलकत्ते की टीम की स्थिति पहले से बेहतर है, पिछले साल ये लोग जीते, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी खबरें बनाई हैं पिछले 4 महीनों में कि समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या। रिपोर्ट ये थी कि सूर्या यादव को ये लोग लाना चाहते हैं और उसके एवज में ये मुंबई की टीम को श्रेयस अय्यर देना चाहते हैं, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट का खंडन होते हुए नजर आया। अब कुछ रिपोर्ट ये बोल रही है कि सूर्या यादव नीलामी में जाएंगे और वहां से केकेआर उन्हें खरीदेगी। सूर्या यादव मुंबई से खुश नहीं है, क्योंकि वो कप्तान वहां पर बनना चाहते हैं, जाहिर है वो इंटरनेशनल लेवल पे कप्तान बन चुके हैं। तो स्थिति बिगड़ी हुई है और केकेआर इस समय डिलेमा में। केकेआर के पास एक अच्छा कप्तान
कप्तान है। श्रेयस अय्यर नो डाउट बुरे नहीं है, अच्छे हैं और फ्यूचर में काफी और अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यार केकेआर की थोड़ी सी है ना लालच भी दिख रहा है, उनको दिख रहा है यार अगर सूर्या यादव नीलामी में आ गए और अगर हमने श्रेयस अय्यर को यहाँ से रिटेन कर लिया तो श्रेयस अय्यर को 20 करोड़ के आसपास देने पड़ेंगे और फिर सूर्या यादव को लेने के लिए पैसा नहीं होगा और इसीलिए केकेआर अभी फंसा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई केकेआर का कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है भैया कि या तो अय्यर होंगे या सूर्या होंगे। अभी क्योंकि अय्यर है तो चांसेस उनके ही ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से फंसा हुआ है कप्तानी के मोर्चे में। इन्होंने पिछले साल हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर लेकर आए थे। जब इन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया तो इनकी टीम में बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो गई, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो गए। रोहित शर्मा नहीं रहेंगे इतना कंफर्म है। सूर्या यादव बोल रहे हैं उन्हें कप्तान बनना है और सीधी लड़ाई है पांड्या और सूर्या के बीच। अगर पांड्या को कप्तान बनाने का फैसला मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट करता है तो हो सकता है सूर्या भी रिलीज हो जाए, नीलामी में चले जाए, रोहित शर्मा भी नीलामी में चले जाए। इसीलिए मैंने बताया ना अभी कि केकेआर क्यों टेंशन में, इसलिए टेंशन में कि अगर सूर्या नीलामी में आ गए तो वो खो बैठेंगे सूर्या को। एंड यही स्थिति बन रही है भैया मुंबई की टीम की। मुंबई को 50-50 ये चूज करना है सूर्या यादव और हार्दिक पांड्या में। सीधी बात है, अगर आप हार्दिक को चूज नहीं करते हो तो हार्दिक तो क्लॉज साइन करवा कर लाया कप्तानी का, वो भी नीलामी में जाने की बोलेंगे, वो भी रिलीज होने की बोलेंगे या ट्रेड होने की बोलेंगे। तो स्थिति बिगड़ी हुई है और जाहिर है ट्रेडिंग की बातचीत कई टीमों के बीच चल रही है। लेकिन ट्रेडिंग तभी होगी जब रिटेंशन होगा। एक बार रिटेंशन हो जाएगा तो फिर दो टीमों के बीच ट्रेडिंग की जा सकती है, इजीली की जा सकती है। और हो सकता है कि एक फैसला ये मुंबई और केकेआर मिलकर ले ले कि चलिए केकेआर बोल दे कि हम श्रेयस अय्यर को रिटेन कर लेते हैं, मुंबई बोल दे कि चलिए हम सूर्या को रिटेन कर लेते हैं। और जैसे ही रिटेंशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जैसा हमने पिछले साल देखा था गुजरात और मुंबई के बीच में, तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी कि भैया स्वैप हो चुका है, टीमें बदला चुकी है सूर्या और अय्यर की। तो ये चीज हो सकती है। अब इसके कितने % चांसेस है तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ के हवाले से क्लियर है केएल राहुल कप्तान नहीं होंगे, ये बात इनके पूर्व खिलाड़ी अमित मिश्रा कह चुके हैं। अमित मिश्रा ने कहा था कि इनके मालिक इनकी कप्तानी से खुश नहीं है और केएल राहुल ने सचमुच कप्तानी के मोर्चे पर काफी डिसअपॉइंट किया है पिछले 2-3 सालों में जब से वो लखनऊ में रहे हैं। तो जाहिर है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक नया कप्तान ढूंढ रही है और आज की परिस्थिति में केएल राहुल हो सकता है रिटेन हो जाए बट ना कप्तानी ना करें। विकल्प इनके पास है। इन्होंने जहीर खान जो कि पहले मुंबई में थे उनको एज ए मेंटोर लाया है। रिपोर्ट यह है कि रोहित शर्मा के ऊपर जो सबसे तीखी निगाह है ना वो लखनऊ वालों की है। तो हो सकता है चांसेस आर वेरी हाई कि लखनऊ की कप्तानी हमें रोहित द ग्रेट हिटमैन शर्मा करते हुए नजर आए। बाकी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रोहित को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुंबई में ही रहना चाहिए, अपनी राय इस पर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे हिसाब से अगर कप्तानी नहीं तो रोहित नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि रोहित को अपनी कप्तानी से जो है वो कंपनसेट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं ना दोस्तों तो हैदराबाद सचमुच फंसा हुआ है क्योंकि हो सकता है वो रिटेंशन में कोटा हो जिसमें आप 2 से ज्यादा विदेशी प्लेयर रिटेन ना कर पाए। और ऐसी स्थिति में क्या पैट कमिंस को ये लोग रिटेन करेंगे? क्या क्लासन हेड को छोड़कर या मार्को जेनसन को छोड़कर या फिर ग्लेन फिलिप्स को छोड़कर ये पैट कमिंस के पीछे जाएंगे? इस पर भी अब सवाल उठेंगे। तो जाहिर है कि पैट कमिंस जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे पिछले साल, उन पर थोड़ा बहुत संकट है। चांसेस अभी भी कमिंस के ही है, तो मैं तो कमिंस को ही मानकर इनका अभी कप्तान चल रहा हूं। बाकी देखो आईपीएल एक ऐसी माया है जहां पर कभी भी कुछ भी होता है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद के बाद गुजरात टाइटंस की टीम की बात करते हैं। कुछ रिपोर्ट आई थी कि शुभमन गिल से खुश नहीं है, लेकिन रीसेंट फॉर्म शुभमन गिल का गुजरात टाइटंस को थोड़ा सुकून दे रहा है। रिपोर्ट यही है गुजरात टाइटंस अब पांड्या की तरफ वापस नहीं देखेगी। गुजरात टाइटंस की टीम शुभमन गिल को ही अपना भविष्य मानकर चल रही है। ऐसी परिस्थिति में हमने रिसेंटली देखा कि आशीष नेहरा की भी छुट्टी हो गई जो कि शुभमन गिल से उतने करीब नहीं माने जाते हैं। रिपोर्ट यह भी है कि युवराज सिंह की एंट्री एज ए मेंटर या कोच गुजरात टाइटंस की टीम में हो सकती है जो कि शुभमन गिल के काफी करीबी माने जाते हैं। तो सब कुछ शुभमन गिल के अराउंड चल रहा है, तो जाहिर है शुभमन गिल ही गुजरात टाइटंस के कप्तान रहेंगे। पिछले साल ही इन्होंने बदला है और मुझे नहीं लगता कि अभी नीलामी में ऐसा कोई मिल जाएगा, अनलेस और अंटिल आपको रोहित शर्मा मिल जाए, आप नीलामी में खरीद लो तो वो बात ही अलग है। बाकी मुझे नहीं लगता, बाकी बात आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं गुजरात टाइटंस के बाद चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। अगर मैं आरसीबी की टीम की बात करूं तो यहां पर भी थोड़ा सा पेच हिला हुआ है क्योंकि यार देखो प्लेसेस 40 साल के हो गए
अब फाफ डू प्लेसिस के साथ कितने साल ये मेगा ऑक्शन कंटिन्यू कर पाएगी आरसीबी, देयर इज डाउट। और वही डाउट में आरसीबी की टीम फंसी हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये कप्तान ढूंढने जाएंगे जरूर, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसा शायद खर्च ना करे, रोहित पर शायद ये 30 करोड़ ना दे, और ऐसी स्थिति में ये कोशिश करेंगे चलो यार 42 तक 43 तक फिर प्लेसेस को अपन खिला लेते हैं, क्योंकि 2-3 साल बाद फिर से मेगा ऑक्शन है। तो अभी आरसीबी बहुत ज्यादा कह लेना खुलकर एग्रेसिव शायद ना रहेगी, लेकिन कप्तान ढूंढेगी जरूर। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात करते हैं। तो चेन्नई का निशाना तो भैया अपने ऋषभ पंत के पास था, लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर अब सारी जो है ना सुई टिकी हुई है, निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अब ऋषभ पंत के हाथ में, ऋषभ पंत के पास 2 तरीके। पहला तरीका है यार सीधा सीधा सेफली 20 करोड़ रुपए ले लो, नीलामी में मत जाओ, ट्रेडिंग तो दिल्ली करेगी नहीं, बामुश्किल करेगी, सीधा सीधा पैसा ले लो और बढ़िया अपनी दिल्ली में खेलो, कप्तानी करो। दूसरा तरीका यह है कि या तो चेन्नई में ट्रेड होने की कोशिश करो। अब ट्रेडिंग हो पाएगी या नहीं इस पर भी सवाल है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत चेन्नई में जाने की बात करेंगे तो फिर दिल्ली भी मांग करेगी कि चेन्नई का एक बड़ा रिटेन प्लेयर उनको मिले। वो कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी मांग सकते हैं, वो जड्डू भी मांग सकते हैं, वो गायकवाड़ भी मांग सकते हैं। अब इतने बड़े प्लेयर को शायद चेन्नई देना, और ऐसी स्थिति में फिर हो सकता है पंत को नीलामी में जाना पड़े। जब पंत नीलामी में जाएंगे तो फिर कितने में बिकेंगे ये पंत को नहीं पता, कि हो सकता है भाई कि बाकी टीमें सोचे कि यार पंत को तो चेन्नई पीछे लगना ही है, तो हम क्यों बोली लगाए। ऐसी स्थिति में कई खिलाड़ियों के भाव गिरते हुए हमने आईपीएल के इतिहास में पहले देखे हैं। एक जमाना था, शायद 3 साल पहले की बात है, वार्नर मात्र 6.5 करोड़ में बिक गए थे, जब बात कही जा रही थी कि वो 15 करोड़ तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने भाव नहीं दिया। तो दैट्स व्हाई भैया पंत के लिए सेफ तो दिल्ली में ही रहना है, नहीं तो फिर चेन्नई बैठी हुई है, पैसों की गारंटी नहीं है। आप बता दो क्या करना चाहिए। बाकी चेन्नई के पास तो अपना कप्तान गायकवाड़ है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो अपनी राय नीचे लिखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।